हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और सरकार ने इसे प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। चलिए एक एक करके उन्हें डिटेल से देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रोटेशन और बायो फर्टिलाइजर्स जैसे नेचुरल मेथड्स अपनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाना, इन्वायरमेंट को बचाना और हेल्दी फूड प्रोड्यूस करना है। आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। भारत में भी सरकार कई स्कीम्स के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्टिवली प्रमोट कर रही है। चलिए इन स्कीम्स को एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला स्कीम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये स्कीम साल 2015 में शुरू की गई थी और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये स्कीम का फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी फार्मर्स की मदद करती है। इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है और फार्मर्स को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये स्कीम जो है वो ऑर्गेनिक वैल्यू चेन को और मजबूत बनाने पर जोर देती है। हमारा अगला स्कीम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसे 2001 में शुरू किया गया था। ये इंडिया का ऑफिशियल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसके थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन को रेगुलेट किया जाता है। इस सर्टिफिकेशन से बेसिकली कंज्यूमर्स को भरोसा हो जाता है कि प्रोडक्ट सच में ऑर्गेनिक है। साथ ही साथ इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने में भी हमें मदद मिलती है। तो ओवरऑल ये स्कीम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बहुत बेहतर तरीके से बढ़ावा देता है। हमारा अगला स्कीम है जैविक खेती पोर्टल। ये स्कीम 2019 में शुरू की गई थी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशंस को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है। फार्मर्स यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन की डिटेल्स देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पोर्टल पर ट्रेनिंग मटेरियल और मार्केट इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध होती है। तो इससे ऑर्गेनिक फार्मर्स को टेक्नोलॉजी और मार्केट से जोड़ने में भी हमें मदद मिलती है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले स्कीम की तरफ, जो है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये योजना साल 2015 में शुरू की गई थी और इस स्कीम के तहत फार्मर्स को क्लस्टर बनाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ ट्रेनिंग और टेक्निकल गाइडेंस भी देती है। इसमें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी कि PGS सर्टिफिकेशन का भी एक प्रोविज़न है और इसका उद्देश्य सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि सतत कृषि को बढ़ावा देना और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्कीम की तरफ, जो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये स्कीम साल 2023 में शुरू की गई थी और इस मिशन का उद्देश्य केमिकल फ्री और इको फ्रेंडली फार्मिंग को बढ़ावा देना है। इसमें देसी इनपुट्स जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, ये सब के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इससे खेती की लागत कम होती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है और पानी का भी बेहतर उपयोग होता है। ये मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि सतत कृषि और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को भी सपोर्ट करता है। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी स्कीम की तरफ, जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये स्कीम साल 2015 में शुरू की गई थी और इसके तहत फार्मर्स को उनकी मिट्टी का सैंपल टेस्ट करके उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और उनकी कमी को पूरी जानकारी उसमें उपलब्ध कराई जाती है। इसके आधार पर फार्मर्स सही मात्रा में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, खेती की लागत कम होती है और फसल की प्रोडक्टिविटी भी और बेहतर होती है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।